ज़करिया 4 छठे वचन से पढ़ता हूं। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। शारीरिक बल से, शारीरिक ज्ञान से कोई भी काम मुमकिन नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे कितने शक्तिशाली हो। जय पाना या उसको पूरा करना परमेश्वर के अलावा कोई और कार्य करना कठिन है। परमेश्वर काम अपने साथ रखकर करता है। जरुब्बाबेल जो है यहाँ पर एक मिलिट्री लीडर है, वह एक बहुत बड़ी सेना का अगुवा है। चाहे छावनी हो या व्यापार हो या पढ़ाई हो, पढ़ाई होनी चाहिए, व्यापार की युक्तियां होनी चाहिए, पर उसी के लिए सब कुछ सफल होता है तो उसमें कोई निश्चय की बात नहीं है। काम करते हैं पर काम ही आपको बढ़ाएगा, ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप हार जाओगे। क्या हमारे देश में काम की कमी है? कितना काम करते हैं। सुबह 6 बजे उठकर काम पे जाते हैं, 6 बजे उठकर शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक घर वापस आते हैं। क्या जीत गए बोलो? अब भी राशन का चावल ही खाते हैं। काम है पर परमेश्वर की सहायता या अनुकूलताएं नहीं है। मसीह भी ऐसी है, क्योंकि वो लोग उसे बड़ा नहीं समझते हैं, उस सहायता को, अनुकूलता को बड़ा देखते नहीं है। मिलिट्री मैन है तो उसको बताता है, कहता कि तेरे बल से या तेरी शक्ति से नहीं। छठा वचन, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का मतलब वह अपने पास बहुत बड़ी सेना रखा हुआ है। कहता कि तुम्हारी सेना से नहीं, मेरी सेना से, उसके आर्मी के द्वारा ही काम होगा। तो हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान ज्यादा काम करे तो हम चिंता कर रहे हैं, है कि नहीं? कुछ चीजों को देखा जाए तो पता नहीं कैसे करने वाले हैं। ऐसा ही है ना? बहुत बड़ा चर्च बनाने का सोच रहा हूं, वही मेरा विश्वास है। बहुत बड़ा मुमकिन है, बहुत बड़ा, अपने एरिया में बहुत बड़ा चर्च, वही मेरी चाहत भी है। सोच कर देखे तो पता नहीं कैसे, पर बनाएंगे। कैसे वो मुझे नहीं मालूम, बनाएंगे। क्योंकि ना तो बल से और ना शक्ति से, हमारे बल के द्वारा हमने क्या पाया है? कुछ नहीं पाया है। उतने बड़े ज्ञानी भी नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप लोग आपकी तरह ज्ञानी भी नहीं। कुछ लोग जो हैं पढ़ाई में बहुत बड़े किंग हैं। हम तो ऐसी उछल कूद करके पढ़ाई खत्म करके आए हैं। कुछ लोग देखिए, पढ़े लिखे लोग जो हैं, ज्यादा जो पढ़ाकू लोग हैं, 90 में अपना नंबर देखते हैं। मैं कैसे लिखता था परीक्षा? बहुत कम नंबर लिखता था। इतना लिखूं तो इतने 35 मार्क मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा ही मैं आया था। ऐसा ही मैं हूं, पर मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि, वहां पर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर साथ था, सहायता दिया, अनुकूलताएं दी। 7वां वचन, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ले आएगा। चोटी का पत्थर मतलब फाइनल पत्थर है, वह फाइनल पत्थर, वही जो है इमारत में सबसे फाइनल पत्थर है। अभी बनाया नहीं गया इमारत को। कहता है 10वें वचन में, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? कोई उसको तुच्छ ना जानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी सहायता है, अनुकूलता है। आखिर में हम उस इमारत को बना देंगे। अब देखिए, धंधा शुरू करना चाहते हो, ऐसा देखिए, व्यापार शुरू करते वक्त ही कब इसका बंद करेंगे? शुरू करते वक्त आपको देखना चाहिए कैसे करोड़ों रुपए बैंक में डालें। रात में जाओ तो कैसे बैंक में पैसे डालें, कैसे चेक लिखें, कैसे देखना चाहिए। परमेश्वर का बल, परमेश्वर की अनुकूलताएं ऐसे हैं तो परमेश्वर कहता है उस पहाड़ जैसे बहुत बड़ी समस्या जो है बिल्कुल मैदान जैसे हो जाएगी और चोटी का पत्थर लाकर रखेगा। पड़ोसी को देखकर बोलिए, आपने जो शुरुआत की है वह सफलतापूर्वक भरपूरता में पूरा करोगे। आमीन।